जय नारायण की नमस्कार। स्नेह दर्शकों, आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, वाणी के कारक, संवाद के कारक, बौद्धिक क्षमता के कारक, यहां तक कि आपके आत्मविश्वास के कारक बुध ग्रह होने जा रहे हैं मार्गी 25 अप्रैल को। प्रिय दर्शकों, यह गोचर स्पेशल प्रोग्राम है और इस अवधि में, इस प्रोग्राम में हम एक और जहां बुध के मार्गीय होने पर आपसे चर्चा करेंगे, तो साथ ही साथ इस अवधि में जो शुक्र ग्रह अस्त हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो रहे हैं, इनसे संबंधित आपसे करूंगा विस्तृत चर्चा। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह के अस्त होने पर समस्त धार्मिक और मांगलिक कार्य कुछ समय के लिए अवरोधित हो जाते हैं, अर्थात रुक जाते हैं। और इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्र एक साथ होने जा रहे हैं अस्त। तो अर्थात जब यह दोनों महत्वपूर्ण ग्रह रहेंगे अस्त, तो मांगलिक धार्मिक कार्य पूरी तरह से रहेंगे कुछ समय के लिए अवरोधित। जी हां प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह 1 अप्रैल को हो गए थे बकरी और अब यह मार्गी हो रहे हैं 25 अप्रैल को 18:24। बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं, बुध ग्रह बौद्धिक क्षमता के कारक होते हैं, बुध ग्रह कहीं ना कहीं होते हैं किस चीज के कारक? बुध ग्रह होते हैं कम्युनिकेशन के कारक। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह यहां पर मार्ग अवश्य हो रहे हैं, लेकिन 24 अप्रैल को दैत्याचार्य शुक्र ग्रह, जिनको गंभड़ का कारक भी कहा जाता है, यही ब्यूटी के कारक भी होते हैं, यही शुक्र ग्रह कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, भौतिक संसाधनों के कारक भी यही शुक्र ग्रह होते हैं। यह होने जा रहे हैं अस्त, अर्थात 24 अप्रैल को मध्यरात्रि 23:58 में शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही हो जाएंगे अस्त। इसलिए दर्शकों, जब भी कोई ग्रह सूर्य के बिल्कुल सन्निकट पहुंचता है, तो कुछ समय के लिए सूर्य की तेज रोशनी के कारण, सूर्य की तेज उष्णता के कारण ग्रह कुछ समय के लिए अपने आप को अपनी सुरक्षा हेतु, उसको आप अतिचार भी कहा जाता है या उसको हम कहते हैं ग्रह कुछ समय के लिए अस्त की परिस्थिति में आ जाता है। इस पर किसी दूसरे दिन आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा अस्त क्या होता है। और शुक्र ग्रह जैसे ही अस्त होंगे 24 अप्रैल को, और ये फिर उदय होंगे कब? शुक्र ग्रह उदय होंगे 7 जुलाई को। और इसने दर्शकों यहीं पर 1 मई सन 2024 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 मई सन 2024 को मंगल की राशि से आगे बढ़कर शुक्राचार्य अर्थात शुक्र की वृष राशि में प्रवेश करेंगे और 6 मई को देवगुरु बृहस्पति भी हो जाएंगे अस्त। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे 2 जून तक। तो एक और जहां 24 अप्रैल को दैत्याचार्य शुक्र ग्रह अस्त हो जाएंगे, तो वहीं 6 मई को देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति जहां 2 जून को उदय होंगे, तो वहीं दैत्याचार्य शुक्र ग्रह उदय होंगे 7 जुलाई को। इसलिए दर्शकों, शुक्र अथवा बृहस्पति ग्रह के अस्त होते ही मांगलिक कार्य, काम्य पूजन जितने हमारे होते हैं, अर्थात विवाह से संबंधित कोई भी कार्य कुछ समय के लिए अवरोधित हो जाएंगे। गृह प्रवेश से संबंधित, देव प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित, इष्ट देव के पूजन से संबंधित सारे कार्य इस अवधि में अवरोधित ही रहेंगे, या दूसरी परिभाषा में कहूं, लगभग
75 दिन के लिए मांगलिक कार्यों पर लग जाएगा पूरी तरह से ब्रेक। अर्थात 23 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन से लगातार 7 जुलाई सन 2024 लगभग 75 दिन के लिए धार्मिक आयोजन कुछ समय के लिए हो जाएंगे बंद। मांगलिक कार्य, मांगलिक आयोजन कुछ समय के लिए हो जाएंगे अवरोधित। इस अवधि में विशेष तौर से विवाह से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ गृह प्रवेश, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कोई कार्य शास्त्र सम्मत करना वर्जित है। अब स्नेही दर्शकों आगे बढ़ते हैं। इसी अवधि में 25 तारीख को शाम को 18 बजे यानी 6:24 में बुध ग्रह होने जा रहे हैं मार्गी, जो अस्त हो गए थे, जो वक्री हो गए थे 1 अप्रैल को। अभी बुध ग्रह गोचर में मीन राशि में है और मीन राशि बुध ग्रह की प्रतिकूल राशि होती है। आइए एक नजर डालते हैं फटाफट बुध ग्रह का गोचर में इस परिवर्तन से आपके राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। बात करते हैं तुला राशि। बुध आपके लिए होते हैं नवमेश और द्वादश के इसके कारक। अब आपके 6ठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आपकी राशि है तुला और आप विदेश से संबंधित किसी भी तरह का प्रयास करने जा रहे हैं, शिक्षा के लिए, प्रोफेशन सर्विस के लिए, तो अच्छा समय है, प्रयास आपको करना चाहिए। लेकिन पुराना कोई रोग या पुराना मतभेद, कोई वाद विवाद सामने आ सकता है, आपको अलर्ट रहने की परम आवश्यकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। बुध ग्रह आपके लिए होते हैं अष्टमेश के साथ एकादशेश के कारक और आप पहुंच गए आपके पंचम भाव में। संतान से संबंधित कोई उलझन परेशान कर सकती है। आर्थिक क्षेत्र में भी अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक धनहानि, अचानक चोट आदि की संभावना है। हनुमान जी का पूजन करें, दिन आपके लिए लाभदायक। यह अवधि आपकी प्रेम से निकल जाएगी। प्रिय धनुराशि के जातकों, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं सप्तम भाव के साथ दसम भाव के कारक, पार्टनर और प्रोफेशन के कारक। अब बुध ग्रह पहुंच गए आपके चतुर्थ भाव में, पहुंचे तो पहले से, अब मार्गी होने जा रहे हैं। प्रोफेशन में कुछ उन्नति के योग बनते हैं। चटमगनी और पटव्याह की संभावना भी बनती है। इन्वेस्टमेंट के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। यात्राओं के विशेष अवसर आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि वालों की। आपके लिए बुध ग्रह होते हैं षष्ठेश के साथ नवमेश के कारक और अब बुध ग्रह पहुंच गए आपके कहां पर, तृतीय भाव में। प्रिय मकर राशि के जातकों को बुध ग्रह के तृतीय भाव में मार्गी होना, आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं कि भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा, क्योंकि बुध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग भी बनते हैं और पुराने अवरोधों से आपको मुक्ति मिलेगी। यह अवधि आपके लिए लाभदायक है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जब तक बुध ग्रह आपके द्वितीय भाव धन भाव में मार्गी होकर विराजित रहेंगे, यह अवधि आपके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि के कारक रहेगी, क्योंकि बुध आपके लिए होते हैं षष्ठेश के साथ पंचमेश के कारक। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कैरियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में शुभ समाचार प्राप्त होंगे। यात्राओं के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। इस अवधि में धन से संबंधित लेन देन से आपको बचना चाहिए। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, वाणी के कारक बुध ग्रह जो आपकी राशि में विराजित हैं, अब यह मार्गी होने जा रहे हैं। बुध आपके लिए होते हैं सप्तमेश के साथ चतुर्थेश के कारक। परिवार के अंदर कुछ शुभ समाचार की संभावना बनती है। किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना बनती है। पार्टनर के साथ मधुर संबंध रहेंगे। यहां तक कि चटमगनी और पटव्याह के योग भी बनते हैं। लेकिन आपकी जो राशि है मीन, यह बुध ग्रह की प्रतिकूल राशि है। आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो आपके शब्द ही आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो जाए। तो मेरे प्रिय दर्शकों, गोचर में बुध का मार्गी होना और उसका आपके ऊपर पड़ेगा कैसा इम्पैक्ट, यह था हमारा राशिफल। लेकिन स्नेह दर्शकों, 24 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक की जो अवधि है, लगभग 75 दिन तक, जब तक दैत्याचार्य शुक्र ग्रह रहेंगे, बकरी आपको हर तरह से रहना होगा अलर्ट। विशेष तौर से शारीरिक क्षेत्र में आपको सचेत रहना होगा। इस अवधि के अंदर आपको खान पान से संबंधित विशेष सावधानी रखनी होगी और त्वचा से संबंधित रोगों की अधिक समस्या इस अवधि में रहेगी। इसलिए प्रॉपर अपना खान पान का ख्याल अवश्य रखें। स्नेह दर्शकों, यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें। जय माता दी, नमस्कार।